नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, क्या कैसे काम करता है वो देखते हैं। तो इसके लिए लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ बेंडिंग व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नाउ एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कि अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब कि जो बेंडिंग होती है लाइट, आपको पता है टूवर्ड्स नॉर्मल अवे फ्रॉम, मतलब वो कितनी बेंड हो रही है वो होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब जब वो वन मीडियम दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो कितनी ज़्यादा बेंड हो रही है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे होता है वो समझेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कुछ वैल्यू जान लेते हैं। तो जो हमारा एयर होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1 होता है, और जो ग्लास होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है हमारा 1.5 होता है, और जो डायमंड होता है डायमंड का कितना होता है 2.42 होता है। ये इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। तो यदि मैं यहाँ पे एक डायग्राम फॉर्म करूँ उसी तरह से, ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई और ये हमारी नॉर्मल हो गई। तो यहाँ पर ये क्या है आपको पता है, इनमें रेयर कौन होगा और डेंसर कौन होगा, इसके पार्टिकल दूर दूर रहेंगे। तो ये एयर हो जाएगा हमारा कौन सा, रेयर मीडियम। एयर कौन सा हो जाएगा हमारा, रेयर हो जाएगा। और ये कौन सा इसको मान लेते हैं हम ग्लास, ये हो जाएगा कौन सा हमारा डेंसर हो जाएगा। तो यदि आप एयर और ग्लास में देखें तो इसका कितना होता है हमारा 1 होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 होता है, जो ग्लास होता है उसका 1.5 होता है। तो इसका मान लीजिए इसकी बेंडिंग हुई हमारी इतनी, इसकी हमारी बेंडिंग, चलो इसकी थोड़ी यहाँ से ले लेते हैं, इसकी बेंडिंग हुई हमारी कितनी, इतनी। तो ये हमारा एंगल आई हो गया और ये एंगल आर हो गया, और जो ग्लास होती है उसकी कितनी 1.5 होती है। तो इसकी जो हमारी बेंडिंग हुई वो इतनी हुई। अब बनाते हैं डायमंड वाले के लिए। तो यदि डायमंड वाले के लिए हम ये सब कुछ बनाएं तो ये हमारी नॉर्मल हो जाएगी, और ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी नॉर्मल हो गई। और ये इस ऊपर वाले को हम क्या मान लेते हैं, एयर ही मान लेंगे, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है हमारा 1 होता है। और नीचे किसके लिए लेते हैं हम, डायमंड के लिए लेते हैं। तो डायमंड का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है कितना होता है हमारा 242 होता है, 2.42। तो इसकी जो बेंडिंग होगी वो कैसी होगी, इस वाली से ज़्यादा होगी। क्यों होगी, इसकी मान लीजिए ये हमारी बेंडिंग हो गई इतनी, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया। तो यदि आप दोनों डायग्राम को देखें तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसकी बेंडिंग ज़्यादा हुई, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था उसकी बेंडिंग कम हुई। तो यही कहता था अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नाउ, जो अमाउंट है बेंडिंग ऑफ लाइट का वही हमारा सब वन मीडियम दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही होती रे, वही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि जो ग्लास का था उसका बेंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा कम था तो कम बेंड हुई, ये ज़्यादा बेंड हुआ क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा डायमंड का ज़्यादा होता है। तो इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करती है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, कैसे वो कितनी ज़्यादा बेंड होगी, उसका बेंडिंग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, इसका थोड़ा कम था इसका ज़्यादा था तो ये ज़्यादा बेंड हो गई। तो इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे काम करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। और ये आपको पता है रेयर डेंसर कैसे लेते हैं, जो हमारे जिसके पार्टिकल दूर दूर रहते हैं, और पार्टिकल से ना समझे तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी दे सकते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है तो ये हमारा डेंसर हो जाएगा, ये रेयर हो जाएगा। यहाँ पर भी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा था तो ये डेंसर हो गया, ये रेयर हो गया। तो इस तरह से रेयर और डेंसर हम लेते हैं। तो समझ में आपको आ गया होगा कि कैसे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, बेंडिंग कैसे होती है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो ज़्यादा बेंड होती है, जिसका कम होता है वो कम बेंड हो जाती है। तो आपको ये क्लियर है कि ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं हम। तो समझ में आपको आया होगा। अब देखते हैं इसके आगे, इनको जो 1.5 2.42 है इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैसे आए ये हम देखेंगे। अभी आप समझेंगे, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये देखेंगे हम ये कैसे आई ये वैल्यूज़। तो इतना आप देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। आइए बच्चों, हम देखते हैं कि जो बोल रहे थे 1.5 2.42 वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, इट इज़ कैलकुलेट बाय द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब कि इसको किस रेशो से हम कैलकुलेट करते हैं,
ये म्यू को किससे कैलकुलेट करते हैं, स्पीड ऑफ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम देखते हैं और स्पीड ऑफ लाइट इन मतलब जिस मीडियम के लिए हम बात करें उसकी स्पीड को और जो वैक्यूम में होती है उसकी स्पीड को देखकर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये रेशो है, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यदि देखते हैं हम किसके लिए, एयर के लिए, पहले बात है हम एयर के लिए देखते हैं। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर के लिए देखते हैं। तो एयर के लिए यदि हम यहाँ पर देखें तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको पता है कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपने एट चैप्टर में पढ़ी होगी, कितनी होती है 3 × में 10⁸ होती है। और जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम और होती है वो एयर के लिए, वो भी कितनी अप्रॉक्सीमेटली इतनी होती है, थोड़ी कम होती है, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेटली उसे ईजीली सॉल्व करने के लिए इतना ही मान के चलते हैं। फिजिक्स में 3 × 10⁸ ही होती है। तो इन दोनों के यदि आप कैंसिल करें 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ से, तो ये 1 आ गई। तो आपको पता भी है यार जो एयर की होती है हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लिया, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया कैसे इस रेशो से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पता लगा सकते हैं। अब देख लेते हैं हम किसके लिए, ग्लास के लिए, और देख लेते हैं यहाँ पर आपको और समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो यदि ग्लास के लिए देखें तो जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है वो तो कितनी रहेगी, 3 × 10⁸ रहेगी। लेकिन जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होती है इसमें, मतलब ग्लास मीडियम में, वो कितनी होती है हमारी 2 × 10⁸ होती। कितनी होती, 2 × 10⁸ होती। तो 10⁸ कैंसिल, यहाँ से कितना आ गया 3.2 आ गया, 3/2। तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा एक बार सॉल्व करके बता देते हैं, ये डिवाइड आपको आता होगा लेकिन बता देते हैं। तो यहाँ से 2 और 3 है, बट 2 बन जा 2, तो ये 1 आ गया। तो यहाँ पर 1 तो जाएगा नहीं, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे, तो 2 × 5 = 10। तो ये आ गया हमारा 1.5। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है, ग्लास का होता है। तो इस तरह से अपन इस रेशो का यूज़ करके इनको फाइंड कर सकते हैं। तो समझ में आया कि किस तरह वो 1.5 और 1 लिखा हुआ था। तो आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से इनको हम फाइंड कर सकते हैं। तो अभी तो ये सिंगल मतलब इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यदि यहाँ पर अभी तो यहाँ पर वैक्यूम था, लेकिन यहाँ पर भी कोई मीडियम आ जाए और यहाँ पर भी कोई मीडियम आ जाए, मतलब दोनों तरफ मीडियम हो, तो उनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम इसके बाद देखेंगे। आपको इतना समझ में आ गया। उसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो अभी हम देखेंगे, मतलब दोनों मीडियम हो, वहाँ पर वैक्यूम की जगह दोनों मीडियम आ जाए। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हम देखेंगे। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब देखते हैं जो रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पर क्या दोनों मीडियम होगी, मतलब वहाँ पर तो एक वैक्यूम के लिए हो जाता था, लेकिन यहाँ पर दोनों मीडियम होगी। तो दोनों मीडियम से मतलब क्या है कि यदि ये ऐसा होगा, मतलब कि 2 और 1, मतलब ये तो आपको पता है कि लाइट 1 से 2 पे यहाँ पर जा रही है, ये क्या है मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में मीडियम 1 है। तो इसको हम पता है आपको, स्नेल्स लॉ आपने पिछली वीडियो में देखा हो, तो ये मीडियम 2 अपॉन मीडियम 1 होता था। यहाँ पर क्या दोनों मीडियम, तो इनके लिए हम कैसे रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आपको अपनी अभी देखा था जो म्यू का फॉर्मूला था वो क्या था, स्पीड ऑफ लाइट। जो स्पीड ऑफ लाइट किस में थी, वैक्यूम में थी, और दूसरी किस थी, स्पीड ऑफ लाइट किस में, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम के लिए। तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट मीडियम को हम कैसे लिख सकते हैं, जो म्यू है, जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी, और जो मीडियम होती है इसको हम किससे लिख सकते हैं, बी से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह से उस फॉर्मूले को हम वहाँ पर भी लिख सकते थे, वो आप वहाँ पर भी इस तरह लिख दीजिएगा, C/B भी आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको फाइंड करेंगे कि इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आइए देखते हैं। तो यदि हम यहाँ पर इसको पुट करें, जो μ2 है इसके लिए, μ2 और μ1 के लिए, तो यहाँ पर हम इसे कैसे पुट करेंगे, ये C हो जाएगा और ये V हो जाएगा। तो इस पे हम एक बार इसके ऊपर वाले एक नीचे वाले दोनों के लिए पुट कर देंगे। तो इस तरह से इसको पुट कर देते हैं। तो ये 1 और μ2 कैसे निकलेगा, सबसे पहले μ2 के लिए, तो μ2 के लिए क्या हो जाएगा, C, और ये क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो C और V2 हो गया स्पीड 2 के लिए। और ऐसे ही हम इसके लिए लिखेंगे तो μ1 के लिए क्या आ जाएगा हमारा, C और ये V1 आ जाएगा। तो यहाँ से C ये V1 आ गया। तो यदि इनको हम सॉल्व करें तो क्या जाएगा हमारा, μ2 तो C V2
और यहाँ पर भी क्या V1 और यहाँ पर C आ जाएगा, तो ये C से C कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ गया हमारा μ2 और μ1 आ गया, तो ये क्या V1 अपॉन में V2 आ गया। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम उसको इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, मतलब कि इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, जो हमारा सिंपल सिंगल के लिए हो जाता वो तो ऐसे होता था, लेकिन यदि यहाँ पर दोनों मीडियम हो गए तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, स्पीड ऑफ, क्योंकि यहाँ पर V1 V2 क्या आया है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में क्या आ जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मतलब कि इसका जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, V1 V2, क्योंकि इसमें क्या करेंगे, मीडियम 1 की पहले स्पीड ऑफ लाइट रखेंगे और मीडियम 2 पे जो स्पीड है वो रखेंगे, तो ये इस तरह हम इसको यहाँ पर निकालेंगे। तो वहाँ पर जो फॉर्मूला बना था ये उससे बिल्कुल अलग बना, और यहाँ पर भी आप देखें जो यहाँ पर जो मीडियम थे, जो मीडियम 1 और मीडियम 2 था, उनसे ये लाइट वाला जो रेशो बना है वो उल्टा बना। यदि आप इन दोनों कंपेयर करके भी देखें तो जो μ2 है और μ1 है, और ये क्या आया V1 इज इक्वल टू में V2 आया, तो ये कैसा, ये मीडियम 2 और मीडियम 1 था, लेकिन लाइट के रेशो में उसके मामले ये उल्टा आया है, ये V1 और V2 आया, लेकिन मीडियम में क्या रखते थे, μ2 अपॉन μ1 रखते थे। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, रिलेटिव मतलब दो मीडियम हो हमारे, तो इस तरह से उनकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो समझ में आपको आया होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो ये हमारा टॉपिक था, छोटा सा था, तो समझ में आपको आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। ये आपको समझ में आया हो कि किस तरह से रेशो काम करता है रिलेटिव वाला, और किस तरह से वो सिंगल के लिए निकालते थे हम, और इस तरह दो मीडियम हो तो उनको इस तरह से निकाल सकते हैं। तो समझ में आया